नमस्कार। आज मैं आपसे ब्लड कैंसर्स के बारे में चर्चा करूंगा। ब्लड कैंसर सभी कैंसर्स के केवल 4 से 5% कैंसर होते हैं। बच्चे हों या बुजुर्ग, ये कैंसर सभी उम्र के लोगों में हो सकते हैं। आज से 50 साल पहले ब्लड कैंसर एक जानलेवा बीमारी समझी जाती थी, लेकिन आज चिकित्सा विज्ञान ने प्रगति करके आधे से अधिक ब्लड कैंसर के मरीजों को इलाज करके उनको सामान्य ज़िंदगी दी है। अधिकतर लोगों में ब्लड कैंसर होने के कारणों की जानकारी नहीं होती है, लेकिन कुछ लोगों में वातावरण में प्रदूषण, रेडिएशन, संक्रमण, आनुवंशिक कारण तथा पूर्व कैंसर का उपचार ब्लड कैंसर होने का कारण हो सकता है। ब्लड कैंसर के दुष्परिणामों से बचने का सबसे अच्छा उपाय है ब्लड कैंसर्स का जल्दी से जल्दी निदान तथा उचित उपचार। ब्लड कैंसर के दुष्परिणामों को रोकने व उसके उपचार के लिए इसके प्रारंभिक लक्षणों को जानना जरूरी है। अधिकतर ब्लड कैंसर में खून के अंदर कैंसर के कण सामान्य खून के कणों को कम कर देते हैं, जिसके कारण हीमोग्लोबिन की कमी होती है और मरीज को कमजोरी महसूस होती है। न्यूट्रोफिल की कमी के कारण बुखार या संक्रमण होने का खतरा बढ़ जाता है। प्लेटलेट कम होने से मरीज को रक्तस्राव हो सकता है। इसके अलावा हड्डियों में दर्द, शरीर में गांठें या महत्वपूर्ण अंगों में दबाव के कारण उसके लक्षण जैसे हाथ पैरों में कमजोरी होना ब्लड कैंसर के लक्षण हो सकते हैं। कुछ धीरे से बढ़ने वाले ब्लड कैंसर कभी कभी सामान्य खून की जांच करने पर बिना किसी लक्षणों के भी मालूम चलते हैं। कोई भी लंबा बुखार खून में कैंसर होने का लक्षण हो सकता है। ब्लड कैंसर के मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं: ल्यूकीमिया, लिम्फोमा और मल्टीपल माइलोमा। ल्यूकीमिया में सामान्यतः खून की जांच में खराबी, जैसे कि WBC काउंट का बढ़ जाना व हीमोग्लोबिन तथा प्लेटलेट का कम हो जाना देखा जाता है। कुछ लोगों में WBC काउंट कम भी हो सकती है। मुख्यतः ल्यूकीमिया 2 प्रकार के होते हैं: तेजी से फैलने वाले, जिनको एक्यूट ल्यूकीमिया भी कहते हैं, जिनका इलाज सघन कीमोथेरेपी द्वारा संभव है। ये कैंसर बिना इलाज के 3 से 6 महीने के अंदर जानलेवा हो सकते हैं। धीरे से बढ़ने वाले कैंसर, जिनको क्रॉनिक ल्यूकीमिया भी बोलते हैं, कुछ लोगों में ये कैंसर बिना किसी लक्षणों के सामान्य ब्लड जांचों में भी डिटेक्ट किए जाते हैं। इन धीमे से बढ़ने वाले क्रॉनिक ल्यूकीमिया को इलाज करके कंट्रोल किया जा सकता है तथा मरीज को लंबी उम्र प्रदान की जा सकती है। कुछ क्रॉनिक ल्यूकीमिया के मरीजों को बिना किसी उपचार के डॉक्टर की निगरानी में भी रखा जाता है। ये दोनों ल्यूकीमिया कैंसर कण के आधार पर माइलॉइड व लिम्फोइड के नाम से जाने जाते हैं। ल्यूकीमिया के निदान के लिए ब्लड कणों की जांच व स्लाइड की जांच की जाती है। कुछ विशेष जांचें, जैसे बोन मैरो की जांच, फ्लो साइटोमेट्री व जेनेटिक जांचें, ल्यूकीमिया का प्रकार व गंभीरता जानने के लिए जरूरी होती हैं। लिम्फोमा शरीर में पाई जाने वाली गांठों का कैंसर है। सामान्यतः ये गांठें गर्दन, बाजू व टांगों में होती हैं, जो बीमारी के कारण फूल जाती हैं। इसके अलावा रोगी को बुखार, भूख कम लगना व वजन कम होना इन बीमारी का लक्षण हो सकता है। लिम्फोमा लगभग 30 से 40 प्रकार का होता है, जिन्हें मुख्यतः हॉजकिंस लिम्फोमा तथा नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा में वर्गीकृत किया जाता है।
लिम्फोमा के निदान के लिए गांठों के टुकड़े की जांच करते हैं। आईएससी के टेस्ट से लिम्फोमा का प्रकार जाना जाता है। पेट सीटी व बोन मैरो की जांच करके लिम्फोमा का फैलाव या अवस्था की जांच की जाती है। लिम्फोमा का इलाज इसकी अवस्था तथा प्रकार के आधार पर किया जाता है। इलाज करके आधे से ज़्यादा लोगों की बीमारी को जड़ से ठीक किया जा सकता है। मल्टीपल माइलोमा प्लाज्मा सेल का एक कैंसर है। ये सेल हमारे शरीर को प्रतिरक्षा प्रदान करती हैं। इस बीमारी से मध्यम उम्र तथा बुजुर्ग लोग प्रभावित होते हैं। इस बीमारी में हड्डियों में दर्द होना, गुर्दों में खराबी आना तथा कुछ लोगों में खून का कम होना तथा बार बार संक्रमण होना एक लक्षण हो सकता है। माइलोमा का निदान खून व पेशाब की जांचों, बोन मैरो की जांच तथा एक्सरे करके की जाती है। अभी उपलब्ध इलाज से ये बीमारी को एक क्रॉनिक बीमारी में बदलकर काबू में किया जा सकता है तथा इस तरीके के पेशेंट को 8 से 10 उम्र की कारगर जिंदगी दी जा सकती है। मल्टीपल माइलोमा का इलाज शुरुआत में कैंसर कंट्रोल करने की दवाओं के थ्रू और उसके उपरांत बोन मैरो ट्रांसप्लांट करके किया जाता है। ब्लड कैंसर का इलाज कैंसर रोकने की दवाइयों जैसे कि कीमोथेरेपी और टारगेटेड एजेंट से किया जाता है। कुछ लोगों में बोन मैरो ट्रांसप्लांट तथा रेडिएशन की भी ज़रूरत पड़ती है। ब्लड कैंसर एक जानलेवा बीमारी है जिसका उचित इलाज कर या तो उसे जड़ से ठीक किया जा सकता है या उस पर काबू पाकर मरीज को एक कारगर जिंदगी दी जा सकती है। हमें मालूम है ब्लड कैंसर का इलाज महंगा है, लेकिन सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाएं आपकी मदद को तैयार हैं। आप इस कैंसर की लड़ाई में अकेले नहीं हैं। आप हमेशा मुझे अपने साथ पाएंगे। याद रखिए, ब्लड कैंसर को ठीक किया जा सकता है बशर्ते उसका सही समय पर निदान और सही उपचार हो। धन्यवाद।